नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड आज भी एक और दिलचस्प दिन था। मार्केट्स की शुरुआत बहुत खराब थी आज, बट बीच दिन से एकदम से रोरिंग कमबैक हुआ आज। और ये इसके बावजूद कि एफआईएस ने आज भयंकर बिकवाली की 8,000 करोड़ के करीब, मगर डीआईएस ने 9,500 करोड़ खरीद कर उनके फुल्ली सेलिंग को अब्जॉर्ब किया। और रिटेल और एचएनआई की पार्टिसिपेशन भी आज अच्छा था, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो 1,700 स्टॉक्स ऊपर थे और 1,200 स्टॉक्स के करीब नीचे थे। तो स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ एडवांस। और इसको जो सपोर्ट करने वाली थिंग ये है कि निफ्टी की परफॉर्मेंस आज क्या करीबन 0.8% ऊपर था। मिड कैप और स्मॉल कैप से बेहतर था उसका परफॉर्मेंस। मिड कैप 40 बेसिस पॉइंट, स्मॉल कैप 19 बेसिस पॉइंट्स ऐसे बढ़त थे, मगर माइक्रो कैप का 8% से ज़्यादा बढ़त था। तो क्लियरली रिटेल एचएनआई पार्टिसिपेशन का ये एक इंडिकेटर है। और कारण क्या है ऐसे 20 दिन में मार्केट का इतना बाउंस बैक? तो दो कारण है। शुरुआत खराब था क्योंकि खबर वॉर के फ्रंट में अच्छा नहीं था। तो इनिशियली तेल का भी 95 तक बढ़ गया था। और क्योंकि इसराइल ने उधर लेबनान पे हमला किया और ईरान ने कहा कि ऐसे हमला चलेंगे तो हमारे लिए सीज फायर माने सभी जगह पे सीज फायर, इसराइल, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, यूएस, हॉर्मुज़ सब थे। तो ये उनका स्टेटमेंट से एक्चुअली मिस्टर ट्रंप, जो जब तक उन्होंने दस्तखत नहीं किया है जो नई एक प्रपोजल है सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए, उन्होंने जब और कहा कि मगर जल्दी हो जाएगा करके कह रहे थे, तो तब ये हुआ तो उन्होंने फ़ोन उठाकर बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के लीडर के साथ बात किया और शायद उसको डांटा भी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि एक अमेरिका भी थोड़ी दबाव इसराइल के ऊपर भी डाल रही है और इसराइल ने भी मान लिया कि तो लेबनान अटैक नहीं करेगा, हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा, तो वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और सेकेंड, ट्रंप भी कीन है कि अभी जल्द से जल्द एक डील को डिक्लेयर करो। वो न्यूक्लियर की तरफ से थोड़ी और एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट इससे थोड़ी शांति मिली इसको। तो ऑयल भी देखे तो करीबन 93-94 के करीब ही आज एक रेंज में ही ऑयल ट्रेड हुआ। मगर फिर भी एफआईएस इंडिया के बारे में अभी भी नाराज़ी है, क्योंकि उनको जो ये स्थिति, और ये अमेरिकन मार्केट तो तेज़ी से बढ़ रही है, नास्डैक लाइफ टाइम में है। तो उनका जो रिस्क ऑन जो दिख रहा है उनको ट्रंप का, वो इंडिया को अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज उनके लिए 90 से ऊपर तेल अभी भी इंडिया के लिए हानिकारक है, इकोनॉमी के लिए। और उनको ये डर है कि अर्निंग्स भी अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसलिए वो अभी भी इंडिया में बिकवाली ही कर रहे हैं, बाकी देशों में खरीदारी कर रहे हैं। तो एफआईएस का आउटलुक इंडिया स्पेसिफिक है नेगेटिव। और डीआईएस का क्या हो रहा है स्थिति, मैंने कल भी बात किया था कि फर्स्ट आज स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बहुत डिस्टेंस के जरिए वॉज आईटी, 4.5% बढ़त। तो कल भी हमने थोड़े डिटेल में डिस्कस किया था आईटी की बढ़त को। आज भी मैं करूंगा कि यूएस से लेकर नैस्डैक का लाइफ टाइम हाई जो एक टेक इंडेक्स है, तो खबर आ रही है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज को अभी एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं। और जो यूजर इंडस्ट्रीज एआई को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो वापस इन सॉफ्टवेयर कंपनीज से आकर ही कंसल्टेंसी पूछ रहे हैं और उनके लिए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने के लिए मांग रहे हैं। तो ये चीज़ नेचुरली इंडिया में भी ये थोड़ी अप्लाई हो रही है। थोड़ा एक एआई को अभी उतना खराब नहीं है कि पूरे बिजनेस कम्प्लीटली बंद हो जाएगा जो पहले सोच रहा था मार्केट, और उससे अभी कहीं कहीं एक मिडिल ग्राउंड में आईटी कुछ करेगी। तो इसके साथ जो करेक्शन हुआ है, कुछ दिन पहले देखा था वाईटीडी में आईटी का 25% करेक्शन था, आज 17% दिख रहा है, यानी 7-8% का गेन हुआ है आईटी में। तो स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू बैक्ड बाइंग डीआईएस की तरफ से हो रहा है, यही मेरा मानना है। क्योंकि लार्ज कैप आईटी में ही परफॉर्मेंस अच्छा था, अभी दिग्गज आज अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो डीआईएस का क्या है, और ये खाली आईटी में नहीं रुझान है। मैं देख रहा हूँ कि कल हमने बात किया कि रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के बारे में डर था तो कल परसों करेक्ट हो रहे थे, आज उन्हीं में बाउंस बैक भी आया। इनफैक्ट आज जो सेफ सेक्टर माना जाता है फार्मा, वही एक नेगेटिव सेक्टर था और प्राइवेट बैंक थोड़ी नेगेटिव थी। तो ये रिस्क ऑन जो एक वर्ल्ड वाइड रिस्क ऑन हो रहा है मार्केट्स में, इंडिया में डीआईएस और रिटेलर्स को रिस्क ऑन लग रहा है कि जो सेक्टर या स्टॉक ज़्यादा गिरा है और जिसकी अर्निंग्स खराब नहीं थी उसको जाके जम के खरीदें। और ये अक्रॉस बोर्ड दिख रहा है। मैंने वाईटीडी का भी डेटा देखा और 3 महीने का भी डेटा देखा। वाईटीडी में देखो तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे आईटी, फिर रियल्टी, फिर एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब, और ऑटो। और
3 महीने में देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक 17% डाउन है वॉर का इम्पैक्ट के कारण, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में 9% डाउन है। तो आज ये सब सेक्टर में बाउंस बैक दिखा, तो क्लियरली जिसका ज़्यादा करेक्शन हुआ, लिक्विडिटी भरपूर है देश में, आम जनता भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रही है, रिटेलर्स के पास पैसा है, एचएनएस के पास पैसा है, और सब करेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, और जहाँ पे भी करेक्शन हो जाके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माहौल, मानसून अच्छा खबर नहीं है, इसके बावजूद आरबीआई की पॉलिसी में अनसर्टेनिटी है कि क्या करेंगे, फिर भी ये खरीदें हो रही है कि उनको लग रहा है कि क्या भी आरबीआई करेगी, जो भी करेगी, अल्टीमेटली इनके दाम गिर चुके हैं और एक वैल्यूएशन जोन में आ चुके हैं करके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फीलिंग है। तो जब एफआईएस बेच रहे हैं तो और भी सस्ता मिल रहा है उनको, तो जाके खरीदारी कर रहे हैं। ये एक यूनिक सिचुएशन मार्केट में बन रहा है। तो अब क्या है, 2 दिन बाकी है आरबीआई पॉलिसी के लिए, और मैं उसका इंतज़ार करूंगा कि ये डायरेक्शन देखने के लिए, बिकॉज आरबीआई का जो डेटा होता है मुझे ज़्यादा रिलायंट होता है गवर्नमेंट के डेटा से भी ज़्यादा। मुझे फ्यूचर प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जीडीपी के आंकड़े या इन्फ्लेशन के आंकड़े देंगे, और उनके आउटलुक भी जनरली एक कंसिस्टेंसी रही है और एक पॉजिटिव अप्रोच रही है। तो फ्राइडे का दिन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही मार्केट को न्यू डायरेक्शन मिलेगा। और तब तक ये जो स्थिति हो रही है कि डीआईआईज और बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद खरीदारी कर रहे हैं। शायद कल भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं कैसे ओवरनाइट जियोपॉलिटिक्स भी डील होता है। और करेंसी का देखें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, कुछ 25 बेसिस पॉइंट्स का वीकनिंग था, 95.28 के करीब एंड हुआ है। और डॉलर इंडेक्स भी फ्लैट था, यूएस के 10 साल के इंटरेस्ट रेट्स भी फ्लैट थे, इंडिया के 10 ईयर यील्ड्स भी फ्लैट, तो कोई खास करेंसी की वजह से कोई दबाव नहीं था। और जैसे मैंने कहा, तेल भी 92 से 95 के लेवल में आज ट्रेड हो रहा था। तो इससे दिख रहा है कि इंटरनेशनली एक रिस्क ऑन स्थिति बन रही है, मगर एफआईएस वो रिस्क ऑन को लेकर इंडिया में रिस्क ऑन तरीके से निवेश करने के लिए था, और थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब जीडीपी डेटा आएगी, आरबीआई डेटा आएगी, एक क्लैरिटी मिलेगा उनको भी, शायद तभी वापस आएंगे। तो अगले 2-3 दिन के लिए मैं ये जो पैटर्न है वैसे ही दिख रहा हूँ सिचुएशन को, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कल मिलते हैं मेरी अगली रिव्यू में। धन्यवाद।